दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिससे दुनिया का सबसे धूर्त देश चीन खुद अपने ही जाल में फंस गया। ये वही चीन है जो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को मोहताज बनाने की कोशिश करता रहा है। यहां तक कि अमेरिका और रूस भी उसकी चालों का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन भारत ने अपने विवेक और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि चीन को अपने ही बनाए गड्ढे में गिरा दिया। चीन, जो दुनिया भर में दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है, अब खुद 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान झेल रहा है। वह देश जो खुद को अजेय समझता था, अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से निकल पाना उसके लिए लगभग असंभव है। दोस्तों, चीन भारत को भी अपने कर्ज के दलदल में फंसाने की तैयारी में था, लेकिन भारत ने उसकी इस चाल को पहले ही भांप लिया और चीन की योजना को ध्वस्त कर दिया। भारत ने चीन के खिलाफ एक ऐसी कूटनीति अपनाई कि चीन अपनी ही चालों में उलझ कर रह गया। चीन, जिसने कई गरीब देशों को कर्ज देकर अपने कब्जे में कर रखा था, अब खुद ऐसी हालत में है कि उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं और इस कर्ज की राजनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। चीन को यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस संकट से कैसे बाहर निकले। इस संकट का सबसे बड़ा कारण है 27 देशों का एकजुट होना। इन देशों ने चीन के खिलाफ एक ऐसी नीति बनाई है जिससे चीन अब खुद को बचाने की हालत में नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसे काटना चीन के लिए नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, यह कहानी भारत की कूटनीतिक सफलता की है। जहां चीन सोचता था कि वह भारत को फंसा लेगा, वहीं भारत ने उसे ऐसी शिकस्त दी कि वह अब लंबे समय तक इस हार को नहीं भूलेगा। अगर आप भी भारत की इस कामयाबी से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, चीन को हमेशा लगता है कि उसकी धूर्तता और चालाकी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अपनी चालबाजियों से दूसरे देशों को अपने जाल में फंसाकर खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। लेकिन इस बार उसने पंगा लिया यूरोपियन यूनियन से, जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक यूनियनों में से एक है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं और वे चीन से भी बड़े चालबाज और धूर्त माने जाते हैं। सदियों से यूरोप के ये देश अपने राजनैतिक और आर्थिक खेलों में माहिर रहे हैं, लेकिन शायद चीन यह भूल गया कि जिनसे वो मुकाबला कर रहा है, वे उसी खेल के मास्टर हैं। चीन की इस बार की गलती उसे भारी पड़ गई है। दरअसल इस समय इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज इस इंडस्ट्री की कुल वैल्यू 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और हर साल यह 10% की दर से बढ़ रही है। अनुमान है कि अगले 4 से 5 सालों में यह मार्केट 1.4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के करीब 180 देशों की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है जितनी इस इलेक्ट्रिक कार बाजार की होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की होड़ में लगे हुए हैं। चीन की चालाकी इस बार यह थी कि वह इलेक्ट्रिक कारों को इतनी सस्ती कीमतों पर बना रहा था कि बाकी दुनिया की कंपनियां उसके साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाती। चीनी सरकार ने अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी दी ताकि उनकी इलेक्ट्रिक कारें दुनिया में सबसे सस्ती बन सकें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी चीनी कार की उत्पादन लागत $10,000 है, तो सरकार उसे $2,000 की सब्सिडी देकर कार को $8,000 में बेचने की अनुमति देती है। इस वजह से चीनी कारें बाकी देशों की कारों से कहीं ज्यादा सस्ती हो जाती हैं। चीन की योजना यह थी कि वह बाकी देशों की कंपनियों को इस रेस में बाहर कर दे और फिर पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक कार मार्केट पर उसका कब्जा हो जाए। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले भी उसने अन्य प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा किया है, लेकिन इस बार चीन ने यूरोपियन यूनियन से पंगा लेकर खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है। यूरोप के ये देश, जो चालबाजी और रणनीति के मास्टर हैं, अब चीन के इस खेल को बखूबी समझ गए हैं और इसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यह कहानी चीन की चालबाजियों की है जो अब उसे खुद ही भारी पड़ रही हैं।
आगे देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया चीन की इस चाल का किस तरह से सामना करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चीन ने किस तरह से अपने स्मार्टफोन मार्केट में हावी होने के लिए वही चाल अपनाई थी जो वह आज इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में कर रहा है। चीन ने अपनी स्मार्टफोन कंपनियों को भारी सब्सिडी दी, जिससे उनके स्मार्टफोन भारत में बेहद सस्ते हो गए। इन सस्ते फोन के कारण भारत की लोकल कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स और लावा, जो कभी भारतीय बाजार में मजबूती से खड़ी थीं, बर्बाद हो गईं। आज भी हमारा लगभग 40% स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के कब्जे में है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि चीन का मुकाबला भारत से नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन से हो रहा है। यूरोपियन यूनियन, जो धूर्तता और चालाकी में सदियों से महारत रखता है, अब चीन की चालबाजियों का महाचालाकी से जवाब दे रहा है। यूरोप ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर भारी टैरिफ, अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। इससे चीनी सरकार की दी गई सब्सिडी बेअसर हो जाएगी और चीनी कारों की कीमतें यूरोप में अपने आप महंगी हो जाएंगी। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंपनियों को भी बड़ी सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, जिससे उनकी कारों की कीमतें घटने लगेंगी। यूरोप इस तरह से चीनी कारों को अपने बाजार से बाहर करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके अलावा यूरोपियन सरकार यह योजना बना रही है कि अगर कोई नागरिक यूरोपियन कार खरीदेगा तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन अगर वही व्यक्ति चीनी कार खरीदता है तो उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि यूरोप में चीनी कारों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप यहीं नहीं रुक रहा है, उसकी अगली योजना चीन के अपने बाजार को कैप्चर करने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को डर सता रहा है कि यूरोप उसकी और कंपनियों पर भी सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते चीन अब बातचीत करने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, यह खेल अब चीन और यूरोप के बीच हो रहा है, जहां चीन की चालाकी उसके ही खिलाफ जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मुकाबला क्या मोड़ लेता है। दोस्तों, चीन ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि अगर यूरोप उसकी कंपनियों के खिलाफ और कड़े एक्शन नहीं लेता तो वह यूरोप की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को अपने देश में बड़े लाभ देने को तैयार है। इसके तहत उन्हें टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे यूरोपियन कारें चीन में और सस्ती होंगी और उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। लेकिन यूरोप का जवाब बहुत साफ है, अभी तो असली खेल शुरू भी नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं वे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अभी तक उन्होंने चीनी कंपनियों पर असली दंड नहीं लगाया है। यूरोप अब अपनी नियामकीय शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें चीनी कंपनियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस की कड़ाई से जांच की जाएगी। इसके बाद चीनी कंपनियों को एक एक करके यूरोप से बाहर किया जाएगा। यूरोप ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक चीन पूरी तरह से दबाव में नहीं आ जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, और जब चीन मजबूर हो जाएगा तभी यूरोप अपने उत्पादों को चीन के मार्केट में और बेहतर तरीके से प्रवेश दिलाएगा। इस ऐलान के बाद चीन को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चीन पहले से ही जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है और उसकी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में लाखों लोग रोजगार पा रहे थे। लेकिन जब से यूरोप ने इन कंपनियों पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है। इस कारण चीनी कार कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, जिससे जॉब क्राइसिस और भी गंभीर हो गया है। यही कारण है कि चीन अब नरम रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है और हर हाल में यूरोप के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है। लेकिन यूरोप अपने स्टैंड पर कायम है और चीन को अभी और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप जानता है कि यह समय चीन पर कड़ा दबाव बनाने का है, ताकि चीन को उसकी आर्थिक चालबाजियों का असली सबक सिखाया जा सके। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।